हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम केवल प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अगर आपको व्याख्या के साथ कंप्लीट किताब पढ़नी है तो ये कंप्लीट किताब हमने पढ़ा रखी, आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब बिना समय बर्बाद करते हुए 31वां भाग पढ़ेंगे, विधानसभा विधान परिषद। पहला प्रश्न, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? उत्तर है तीसरा 66 66। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? उत्तर है दूसरा अनुच्छेद 169। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। उत्तर है तीसरा 18 अप्रैल 2012 को। राज्य विधानसभा विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? उत्तर है पहला 40। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 है। राज्य विधान परिषद के उत्पादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है दूसरा, यानी केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? उत्तर है दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उत्तर है दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर है दूसरा 1/3। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? उत्तर है चौथा 1/6। राजस्थान विधानसभा के ज्योति नगर स्थित भवन को लोकार्पण कब किया? उत्तर है पहला 2001। वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था? उत्तर है चौथा सवाई मानसिंह टाउन हॉल। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा लाल कोठी जयपुर। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला है इसका समय काल 5 वर्ष होता है। दूसरा है इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। और चौथा है राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? उत्तर है दूसरा, एक भी नहीं। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। उत्तर है दूसरा 1952 से 1957। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? उत्तर है दूसरा 1952 में। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? उत्तर है तीसरा 160। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? उत्तर है तीसरा 160। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था? उत्तर है चौथा राम राज्य परिषद। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? उत्तर है चौथा 20। राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? उत्तर है पहला चतुर्थ विधानसभा में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? उत्तर है तीसरा 48। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? उत्तर है तीसरा छठा। किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई? उत्तर है तीसरा 1977 में। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? उत्तर है चौथा लक्ष्मण सिंह। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? उत्तर है पहला छठी विधानसभा।
राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर है चौथा 200। राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? उत्तर है दूसरा 25। किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई? उत्तर है पहला षष्टम। दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? उत्तर है तीसरा 10। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर है तीसरा 35। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या है? उत्तर है तीसरा 129। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? उत्तर है तीसरा यानी 6 मास। व्याख्या: यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य विधायक थी? उत्तर है दूसरा यशोदा देवी। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? उत्तर है पहला सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? उत्तर है पहला 12वीं। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? उत्तर है दूसरा शारदा भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल से में स्थान मिला? उत्तर है चौथा कमला बेनीवाल। दोस्तों ये एक पेज के ऊपर ये एक ही पार्ट है, दूसरा पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आधा पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं है। एक पेज के अंदर ये एक ही पार्ट है। ये जो आधा आ रहा है वो इसके नीचे वाले पार्ट में पढ़ाया जाएगा आपको। बिल्कुल भी आपको एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं है कि मिस करवा दिया जाएगा। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? उत्तर है पहला हरिदेव जोशी। निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? उत्तर है दूसरा 2 और 3 यानी शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? उत्तर है दूसरा यानी 4। व्याख्या हम पढ़ नहीं रहे, केवल प्रश्न पढ़ेंगे। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? उत्तर है दूसरा यानी 34-25। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तर है पहला 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यह कथन गलत है। इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं, जो कि हैं 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। डैश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? उत्तर है तीसरा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? उत्तर है तीसरा प्रतापगढ़ जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? उत्तर है पहला जयपुर। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? उत्तर है पहला पूनम चंद बिश्नोई। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद हैं? उत्तर है चौथा उषा मीना। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला और दूसरा। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी पहला और दूसरा कथन सत्य है, जो कि है पहला, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। और दूसरा है, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी।
अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। उत्तर है दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। उत्तर है दूसरा, नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है पहला, रामनिवास मिर्धा। राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं? उत्तर है पहला, दीपेंद्र सिंह शेखावत। कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? उत्तर है दूसरा, करण सिंह। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर है दूसरा, लाल सिंह शक्तावत। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? उत्तर है चौथा, यदुनाथ सिंह। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? उत्तर है पहला, जसवंत सिंह। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? उत्तर है दूसरा, टीकाराम जूली। 13वीं राजस्थान विधानसभा के कुल कितने सत्र हुए? उत्तर है दूसरा, 11। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो? उत्तर है चौथा, 1, 2, 3 तीनों सही है। विधानसभा संकल्प पारित करती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी पहला, तीसरा, चौथा कथन सही है। पहला है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। तीसरा है, प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। और चौथा है, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? उत्तर है पहला, 12। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं? उत्तर है दूसरा, 3। 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद चुनी गई? उत्तर है पहला, 3। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है? उत्तर है पहला, अधिकार। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में हैं? उत्तर है दूसरा, 17। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। इसका उत्तर है तीसरा, BCD सही है। B है, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। C है, समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और D है, समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका उत्तर है पहला, केवल 1 और 2 सही है। पहला है, 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। दूसरा है, राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है चौथा, कोई नहीं। राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही कथन या कथनों को चयन कीजिए। उत्तर है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। पहला है, 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। दूसरा है, विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया था। तीसरा है, राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां हैं। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है दूसरा, 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किए गए हैं। यह कथन गलत है। 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की? उत्तर है तीसरा, भारत आदिवासी पार्टी। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई?
उत्तर है चौथा 114। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 कितने चरणों में आयोजित किए गए? उत्तर है तीसरा 2। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है? उत्तर है चौथा 1 वर्ष। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी? उत्तर है तीसरा कार्य सलाहकार समिति। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? उत्तर है तीसरा कार्य सलाहकार समिति। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है? उत्तर है दूसरा नियम समिति और नियम उप समिति। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? इसका उत्तर है दूसरा यानी विधानसभा सचिवालय का सचिव। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? उत्तर है पहला 4 बार। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? उत्तर है तीसरा 1985। कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? उत्तर है तीसरा राज्यपाल। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक है? उत्तर है तीसरा 10। कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? उत्तर है दूसरा रवनीत सिंह बिट्टू। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? उत्तर है चौथा विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है चौथा राज्यपाल। राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है? उत्तर है दूसरा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? उत्तर है चौथा महाराव संग्राम सिंह। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है चौथा गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है? उत्तर है दूसरा 3। सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? उत्तर है पहला 1। कौन सा कथन गलत है? उत्तर है चौथा तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। ये कथन गलत है। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है तीसरा अनुच्छेद 189 का तीसरा भाग। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? उत्तर है दूसरा निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर है तीसरा दोनों सही है। पहला, ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा और दूसरा, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। निम्न में से किसने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया? उत्तर है पहला वसुंधरा राजे। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़कर कथन चुनिए। उत्तर है चौथा दोनों कथन गलत है। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? उत्तर है चौथा रामनिवास मिर्धा। राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कितने विधेयक पारित किए गए हैं? उत्तर है पहला 4। राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है। उत्तर है तीसरा, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। राजस्थान की प्रथम विधानसभा हेतु निर्वाचन में जयनारायण व्यास निम्नांकित में से किन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी थे? उत्तर है चौथा जालोर ए एवं जोधपुर शहर बी।
कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में नहीं है? उत्तर है दूसरा। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है पहला विजय भंडारी। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है? उत्तर है दूसरा पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। राजस्थान विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? उत्तर है पहला विधानसभा अध्यक्ष होगा। सही कथन की पहचान कीजिए। इसका आंसर इन ऑप्शंस में नहीं है। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर है दूसरा। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। ये कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला है 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। तीसरा है 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। और चौथा है राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है तीसरा। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। यह कथन सही नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 31वां भाग समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।